नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि आप सबको पता है, आज मकड़ोली टोल के अंदर किसान महापंचायत जो होने जा रही है उसमें मजदूर और सबको सारे वर्ग को साथ में लेकर ये आंदोलन जो किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। रवि आज़ाद जी हमारे साथ है। वो आजकल किसान आंदोलन का एक ऐसा चेहरा है जिनको किसी नाम के वो मोहताज नहीं है, तो उनसे बात कर लेते हैं। इस आंदोलन में आना हुआ है तो क्या कुछ इस आंदोलन के बारे में कहना है और आगे किस तरह से ये आंदोलन को बढ़ाते चले जाएंगे। नमस्कार रवि आज़ाद जी। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम जी। रवि आज़ाद जी, आज आप इस मकड़ोली टोल प्लाजा के ऊपर आपका आना हुआ है, आपने भाषण भी दिया, तो इस आंदोलन के लिए आगे की किस तरह से रूपरेखा रखी है और आज का प्लान जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अब निश्चित तौर पे आज यहाँ बहुत विशाल महापंचायत हुई है और निश्चित रूप से आंदोलन के 11 महीने पूरे होने को हैं और जो जोश और जज्बा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आज की भीड़ जो है काफ़ी, मैं भाई से कहूँगा, भीड़ भी काफ़ी आज पूरे टोल चारों तरफ आप देख सकते हो, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सब जातियां, सब धर्म यहाँ पर जुटे हैं, खापें जुटी हैं हमारी खास करके। सबसे बड़ी बात, जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। जोश में कोई कमी नहीं, और केवल जोश नहीं है, जोश के साथ होश है। तो हम निश्चित रूप से ये बात कह सकते हैं कि सरकार कोई भी कोशिश आंदोलन को तोड़ने की ना करे। उन्होंने 10 महीनों में सरकार ने हर वो कोशिश की है जिससे आंदोलन टूट जाए, लेकिन जब जब सरकार साजिश रचती है तब ये आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ये आंदोलन किसान का है, ये आंदोलन जवान का है, ये आंदोलन ज़मीनों को बचाने का है, ये फसल और नस्ल को बचाने का आंदोलन है। अभी लखीमपुर खीरी के अंदर जो नरसंहार हुआ उसमें हमारी 2 मांगे हैं जो अभी बाकी हैं। एक तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और तमाम वो आरोपी जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं उनको जेल के अंदर डाला जाए। इसके लिए पूरा राष्ट्रीय स्तर की कॉल है रेल रोको आंदोलन 18 अक्टूबर को। इसके बाद 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत है पूरे देश की, जहां पर निर्णय लिया जाएगा। और अगर हम बात करें, अभी ऐलनाबाद में उपचुनाव है और ऐलनाबाद के उपचुनाव में आज तक की बीजेपी की सबसे बड़ी हार वहां बीजेपी को देखने को मिलेगी। एक नया रिकॉर्ड वहां पर बनने वाला है। तो आप वहाँ पे मोस्टली आप जाते भी रहते हैं, तो उस जो अब इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें पूरे के पूरे चांसेस लग रहे हैं क्या? कुछ आपको डाउट भी अभी भी है? नहीं, हमें कोई डाउट नहीं। वहाँ आप देखिए, हजारों की, यानी कि हर गांव में चौकी बना दी गई है, हर गांव में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, हरियाणा पुलिस के कमांडो और दूसरे पुलिसकर्मी हैं। इतना दहशत में ये भाजपा वाले चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे बनाए जाएंगे, उनको पुलिस के डंडे का डर दिखाया जाएगा। निश्चित तौर पे वहाँ पे बीजेपी की, जेजेपी की कब्र खुदने वाली है और एक उदाहरण बनने वाला है, क्योंकि ये लोग हरियाणा के विरोधी हैं, ये बीजेपी किसान विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है। और मैं तो ये बात मानता हूं कि अब केवल बात 3 काले कानूनों की नहीं है, अब बात केवल एमएसपी के कानून की नहीं है, बात अब हमारे सम्मान की है, बात अब हमारे स्वाभिमान की है। और ये आंदोलन लगातार चलेगा और जब तक बीजेपी की माँ जो आरएसएस है उसको 1000 फुट का खड्डा खोद के और उसको दफन नहीं कर देंगे, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। तो रवि आज़ाद जी, जो किसानों की लखीमपुर के अंदर जो शहादत हुई, उसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, साथ में एक पत्रकार की मौत, उसके बारे में आप कुछ क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये तो हम निश्चित तौर पर एक बात कहेंगे कि वो किसानों के ऊपर हमला करने के लिए गए और वहां पर बचाव में, क्योंकि हमारे वहां पर 5 साथियों की, एक पत्रकार और 4 किसान भाइयों की वहां शहादत हुई है, और उन लोगों की निश्चित तौर पे गलती है कि वो वहां किसानों को मारने के लिए क्यों गए। जो मारने के लिए जाता है वो मर भी सकता है बचाव में, ये तो कानून हमें अधिकार देता है। तो ये अब कल की भी घटना आपने सुनी, सिंघू बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है, एक हाथ काट दिया गया, एक पैर काट दिया गया लखबीर सिंह जी का, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि उसके बारे में जो राकेश टिकैत जी का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है, अपने जो है चौधरी जी का भी कोई बयान नहीं है। तो आप नेता है, युवा नेता, आप लोगों के बीच में जाते रहते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वहाँ हम एक बात कहना चाहते हैं निश्चित तौर पे कि हम किसी भी हिंसक घटना के समर्थक नहीं है और उस पूरी घटना का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके ऊपर बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी और इसी के साथ में
अपमान के नाम पे किसी भी नृशंस हत्या को वाजिब नहीं मान सकते, ठीक नहीं मान सकते लोकतंत्र में। और हमने ये ऐलान किया कि हम पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए, दोनों पक्षों को देखते हुए जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन इसको जैसे ही ये घटना हुई, उन्होंने एक निहिंग ग्रुप ने जिम्मेवारी भी ले ली कि हमने किया, एक व्यक्ति ने सरेंडर भी कर दिया, हमारा उनसे कोई संबंध भी नहीं है। उसके बावजूद जो है वो आंदोलन के ऊपर आरोप लगाना, आंदोलन के ऊपर कीचड़ उछालना, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बिलों में दुबके हुए थे, वो बाहर निकल करके और अब किसानों को और आंदोलन का हत्या का जिम्मेदार माने तो वो बिल्कुल गलत है। आंदोलन और किसानों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। किसान मारता नहीं है, किसान मरता है। ये बात और बिल्कुल हम सही है, हाथी- किसान मारता नहीं है कभी भी, किसी को मारता नहीं। हम हाथी से लेकर के और चींटी तक का पेट भरने वाले हैं। हमने वहां पर अपने 700 किसान भाइयों की अब तक आंदोलन के लिए और देश को बचाने के अभियान में जान दी है। हम किसी की जान कभी लेते नहीं है जी। अगर ऐसी कोई धर्म के साथ छेड़छाड़ होती भी तो यदि आपके पास पूरे सबूत है तो आप पुलिस से इस बारे में बात कर सकते थे, क्योंकि इस तरह से नरसंस हत्या करना बिल्कुल गलत है, काफी निंदनीय भी है। बिल्कुल, ये अहिंसक आंदोलन है। इस आंदोलन में हिंसक घटनाओं को हम किसी भी तरह से ना उनकी पैरवी कर सकते, ना उनका समर्थन कर सकते, ना हम किसी भी तरह से इन चीज़ों का पक्ष लेते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। हम सब धर्मों का, सब जातियों का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी के साथ हम ये भी कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं का और कानून इस तरह अपने हाथ में लेना, इसको हम किसी भी तरह से वाजिब नहीं मानते जी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ रवि आजाद जी, बड़े ही खुले और बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। रवि आजाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी आभार। आपके सभी दर्शकों को राम राम।